बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुश व खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, ईद आने वाली है और सबसे ज़्यादा फिक्र लड़कियों को होती है कि कैसे अपने हाथ पाँव सफ़ेद किए जाएं जो गर्मी या धूप की वजह से काले हो गए हैं। इनको ईद तक दूध की तरह सफ़ेद बनाने का तरीका लेकर आई हूँ, जिसको बहुत सालों से नानियों दादियों के दौर से इस्तेमाल किया जाता है और फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। मेरी बहुत सी बहनों ने इस तरीके को इस्तेमाल किया है और इसके बहुत अच्छे नताइज का जिक्र किया है। आज मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सीक्रेट नुस्खा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सामाइन, सबसे पहले नमक 1 चम्मच लीजिए, टमाटर का पेस्ट 1 चम्मच, नारियल का तेल चंद कतरे। इन सब अशिया को एक प्याली में मिक्स कर लें और इस स्क्रब से अपने हाथों को 5 मिनट तक स्क्रब करें और इसके बाद इस पेस्ट को अपने हाथों पर 10 मिनट तक लगा रहने दें और खुश्क होने पर स्क्रब करते करते अपने हाथों को धो लें। इससे हाथों से तमाम धूल मिट्टी ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद हम ब्लीच बनाएंगे, जिसको बनाने का एक बहुत ही ख़ास राज आज आपको बताऊंगी। सामाइन, आपने जब भी ब्लीच लेनी है तो इसके दोनों पैकेट्स एक प्याली में मिक्स करें और इसके साथ साथ बच्चों की खुशबू वाला पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद इसमें फार्मूला कैप्सूल डाल लें और ब्लीच को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। याद रखें, आपने फार्मूला कैप्सूल लेना है, ना कि विटामिन ई का कैप्सूल। अब इस पेस्ट को मिक्स करके अपने हाथों पर लगाएं और 30 मिनट तक लगा रहने दें। इस दौरान जब भी हाथ खुश्क हो तो ब्लीच का ब्रश हाथ पर फेर दें और कम से कम 30 मिनट तक हाथों पर लगा रहने दें। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छे नताइज देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।